हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हमने एनसीईआरटी है उसके लेखक परिचय को ट्रिक के साथ उनकी रचनाओं को पढ़ना शुरू किया था। हमारी एक ही क्लास हुई थी आरोह भाग 1 जो क्लास 11th की है। फिर मेरी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने कोई क्लास नहीं ली थी। अब क्या है, कोशिश करूँगी कि ये हमारी जो रचनाएं हैं इनको मैं जल्दी से कंप्लीट करवा दूं। और साथ में कई बच्चों के कमेंट आए हैं कि मैम एनसीईआरटी है उसको करवा दीजिए, तो देखिए कोशिश करूँगी कि एनसीईआरटी जो हमारी है उसको मैं आपको डिटेल में पढ़ा दूँ। तो फिर चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। और आपको क्लासें कैसी लगती हैं उसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको हिंदी साहित्य के नोट्स चाहिए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पर कमेंट करके आप जो है हिंदी साहित्य की पीडीएफ जो एचटेट टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वो आप नाम मात्र के शुल्क में क्या है प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आरोह भाग 1 पाठ नंबर 2 मियाँ नसीरुद्दीन, जिसकी लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनकी रचनाएं बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो पहला हमारा जो लेखक परिचय है उससे प्रश्न बनता है कि कृष्णा सोबती जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ये 1925 गुजरात में हुआ था, जो कहाँ पर? पश्चिमी पंजाब। वर्तमान में ये जगह कहाँ है? पाकिस्तान में है। इनके जो उपन्यास हैं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम। तो इसकी ट्रिक क्या है? देखिए, ट्रिक से याद करने का एक फ़ायदा होता है, एक तो हमें इसकी विधा याद हो जाती है, दूसरा क्या है 2-3 बार एक ट्रिक को कर लेते हैं तो जिससे हमें ये याद हो जाता है कि ये किसकी रचना है और विधा क्या है। तो कृष्णा सोबती कहती है, ए लड़की, समय सरगम को समझ, दिल और जिंदगी से ऊपर कुछ नहीं। दिल और जिंदगी से ऊपर कुछ नहीं। ऊपर से हमें उपन्यास लेना है। कौन सी विधा होगी इसकी? उपन्यास होगी। ए लड़की, समय सरगम और फिर दिल और जिंदगी। दिल से आपको लेना है दिलो दानिश और जिंदगी से जिंदगी नामा, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है। ये यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी है जिंदगी नामा, इसलिए आप अच्छे से क्या है इसको याद रखेंगे। आगे इनका जो कहानी संग्रह है वो कौन कौन से हैं? डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, और क्या है ये अलग अलग रचना है सूरजमुखी अंधेरे के। बादलों के घेरे और सूरजमुखी अंधेरे के। तो इसकी ट्रिक क्या होगी? कृष्णा सोबती कहानी में यानी कहानी संग्रह है, मित्रों से बिछुड़ गई और अंधेरे में क्या है बादलों ने घेर लिया। तो मित्रों से लेना है आपको, मित्रों मरजानी, बिछुड़ गई, डार से बिछुड़ी और अंधेरे में यानी सूरजमुखी अंधेरे के, और बादलों ने घेर लिया यानी बादलों के घेरे। ये क्या है? इनके कहानी संग्रह हैं। आगे देखिए, शब्द चित्र संस्मरण कौन कौन से? हम हशमत, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शब्दों के आलोक में, और ट्रिक क्या होगी? कृष्णा सोबती संस्मरण में आलोक से कहती है, कृष्णा सोबती संस्मरण में आलोक से कहती है हंस मत। हंस मत यानी आलोक से क्या कहती हैं कि हंस मत। ये क्या है? संस्मरण है। और कौन कौन से हो गए इससे? शब्दों के आलोक में और हम हंस मत किसके? कृष्णा सोबती जी के संस्मरण है। आगे देखिए, इनको साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान और साहित्य अकादमी की महत्र सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है प्राप्त हुए। किनको? कृष्णा सोबती जी को। ये देखिए कई बार क्या है 4 लाइन देकर पूछा जाता है कि बताइए कौन सी रचना इनकी नहीं है या कौन सा सम्मान इनको प्राप्त नहीं है। तो अगर आपने पढ़ रखा है तो आप उन चारों में से आसानी से उत्तर को निकाल पाएंगे। आगे देखिए, हमारा जो कृष्णा सोबती जी ने कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें क्या है अमर कहा जा सकता है। तो वो कौन कौन से हैं? मित्रों, शाही और हसमत। ये क्या है? ऐसे कैरेक्टर हैं जो कृष्णा सोबती जी ने ऐसे यादगार कैरेक्टर हैं जिन्हें क्या है अमर कहा जा सकता है। आगे है, भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं की हैं उनमें से कृष्णा सोबती जी का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। तो देखिए, जितना महत्व यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा का आधा गांव और भीष्म शाहनी का तमस उपन्यास, ये सभी क्या है? उपन्यास हैं। उतना ही महत्व
कृष्णा सोबती जी की कौन सी रचना रखती है, ये प्रश्न आ सकता है। तो देखिए जिंदगी नामा, ये सभी जो ऊपर उपन्यास दिए गए हैं, यशपाल का झूठा सच और राही मासूम रजा का आधा गांव और भीष्म साहनी का तमस, ये सभी क्या है भारत पाकिस्तान विभाजन पर लिखी गई रचनाएं हैं। और उनमें से क्या है कृष्णा सोबती जी का कौन सा है उन्हीं की जैसी रचना, तो जिंदगी नामा है। और कृष्णा सोबती की जो भाषा है वो कौन सी है, कृष्णा सोबती जी की भाषा में संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का बागपन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब एक साथ क्या है उनकी रचनाओं में मौजूद है। तो देखिए पूछा जा सकता है कि उनकी भाषा की कौन सी विशेषता नहीं है, तो अगर आपको ये याद होगा तो आसानी से आप उत्तर तक पहुंच पाएंगे। आगे है मियाँ नसीरुद्दीन की विधा क्या है, तो ये एक शब्द चित्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। मियाँ नसीरुद्दीन शब्द चित्र किस संग्रह में संकलित है, तो हम हसमत में। समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है, पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। ये पंक्तियाँ कौन सी रचना से ली गई है, तो शब्दों के आलोक में ये इस रचना से ली गई पंक्ति है। और ये किसकी रचना है, कृष्णा सोबती जी की। तो ये था हमारा दूसरा पाठ मियाँ नसीरुद्दीन और लेखक परिचय कृष्णा सोबती जी का, जो मैंने ट्रिक के साथ आपको याद करवा दिया है। अगर आपको क्लासेस पसंद आती हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।